हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों, तो आप लोगों को मानना नहीं है, आप लोगों को ठानना है। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। अपनी YouTube चैनल के माध्यम से हम आज चौथी क्लास में प्रवेश किए हैं और चौथी क्लास आज लेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास जो हमने ले ली है, अगर आप लोगों को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में। आज चौथी क्लास है। 21 प्रश्नों तक हमने करवा दिया था, आज 22वें प्रश्न की शुरुआत होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी पर प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ठीक, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कोई व्यक्ति जो है 500 रुपए में चीनी कुछ खरीदता था, लेकिन अब जो है 500 रुपए में वह 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, यानी कि चीनी दाम बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। अब टोटल पे कितना रुपए बढ़ गया है इसको आइए निकालते हैं। 500 रुपए है गुणे 20% बढ़ गया। ठीक, अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो आप हमारा पहला वीडियो और पहला पार्ट, परसेंटेज का पहला पार्ट क्लास फर्स्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें बेहतर ढंग से बहुत ही सरल तरीके से प्रतिशत ज्ञात करना सिखाया गया है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया दोस्तों। 5 गुणे 20 बराबर हो गया 100। 5 20 25 100। जितनी चीनी दोस्तों 500 रुपए में खरीदता था उतनी ही चीनी है 500 प्लस 100 अब 600 रुपए में खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि 20% उसका दाम जो है वो बढ़ गया है। हमसे ये पूछा गया है कि प्रति किलोग्राम कितना दाम बढ़ा उसका। तो ये दोस्तों 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, 100 रुपए अधिक देता है वह। तो ये 5 किलो का दाम हुआ ना 100 रुपए। ठीक, क्योंकि 1 किलो का दाम हमसे पूछा है तो 1 केजी का दाम 100/5 बराबर हो गया 20 रुपए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, तो उसकी सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ? इस टाइप का प्रश्न हमने दूसरे पार्ट में लगवा दिया है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो दूसरे पार्ट में जाकर के आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। 50% सैलरी उसकी कम हो गई, माइनस 50% हो गई। ठीक, 50% बढ़ गई, 50% उसकी सैलरी बढ़ गई। ये माइनस ये प्लस, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा माइनस। ठीक, अब हम सीधे लिख देते हैं 50 गुणे 50 बटे में 100 कर देते हैं। ठीक, ये जीरो इस जीरो से कटा, ये जीरो इस जीरो से कटा, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया दोनों। ठीक, बचा कितना? ये -5 ये गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25, लेकिन माइनस में 25। ठीक, यानी कि कमी। उसके सैलरी में दोस्तों 25% की कमी हुई, माइनस में यानी कि कमी हुई। ठीक, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से, इससे सरल तरीका और इस प्रश्न के लिए अब नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2000 का 15% का 10% कितना होगा? 2000 कोई संख्या है, इसका 15% हमको निकालना है, फिर जो आता है उसका 10% हमको निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए, 2000 गुणे 15/100 गुणे 10/100। ठीक, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया और ये जीरो इस जीरो से कट गया। बचा कितना दोस्तों? 2 गुणे 15 गुणे 1 यानी कि 30 बचा। ठीक, ये हो गया 30।
आंसर। चाहे 1% निकालना हो, चाहे उसका एक और परसेंट निकालना हो, सभी इसी में जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो चलिए 25वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 60% कितना होगा? एक संख्या है जो 42% और 28% के बीच का अंतर जो है वो जो है 210 है। ठीक, 42% और 20%। अब देखिए 42% और 28% के बीच का अंतर जो है 210 है। इसके बीच का अंतर कितना है? आप लोग पहले ये देखिए कि इसके बीच का अंतर कितना है। ठीक, इसके बीच का अंतर दोस्तों ये हो जाएगा 12 2 14 बराबर 14% का अंतर इसके बीच में है। अब ये जो है 210 का अंतर यहां बता रहा है, यहां परसेंटेज बता रहा है। अब यहां सीधा हम लोग रिप्रेजेंट करा देंगे। 14% रिप्रेजेंट करता है 210 को। ठीक, यानी कि 1% करेगा कितने को? चूंकि 14% करता है 210 को, इसलिए 1% करेगा 210 भागा 14। ठीक, 14 एकम 14 ये हो गया, और बचा कितना? 7, ये हो गया 70। 14 पांचे 70, यानी कि 15। एक रिप्रेजेंट करता है 15 को, इसलिए 100। ये इस संख्या का 60% पूछा है, इसलिए 100 करेगा 15 गुणे 100 बराबर हो गया 1500। 1500 हो गया। अब इसका जो है 60% दोस्तों पूछा है। 1500 का ये संख्या जो है वो 1500 है, लेकिन इसका जो है 60% हमको पूछा है। ये हमारा आंसर होगा गुणे 60/100। ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से, 15 गुणे 60। 15 गुणे 60 बराबर कितना हो गया? 15 छक्का 90, मतलब कि 900। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल ढंग, इससे और आसान तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। और अगर आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। चलिए 26वां प्रश्न क्या कहता है? 1000 का 30% का 20% का 10% कितना होगा? ठीक, परसेंटेज में या एकदम आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोग से छूटेगा। ठीक, एक एक प्रश्न अच्छे ढंग से खोज करके आप लोग के ब्लैक बोर्ड के सामने मैंने रखा है। ठीक, 1000 का 30% का 20% का 10%, सीधा लिखते चले जाओ। 1000 गुणे 30% गुणे 20% गुणे 10%। परसेंटेज निकालने आप लोगों को आता होगा, और परसेंटेज निकालना ही मैं बता रहा हूं। आप लोग को काटने में कोई समस्या हो तो बहुत अच्छे ढंग से मैं काटने को भी सिखा रहा हूं। इतने अच्छे से YouTube पे कोई नहीं सिखाएगा। एक जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, 1 2 3 जीरो बचा, 3 जीरो यहां बचा था, ये कट गया। ठीक, बचा कितना? ये 1 बचा। ठीक, गुणे 3 बचा, गुणे 2 बचा, गुणे 1 बचा। फिर कितना हो गया? 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। ठीक, 6। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है 27। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपाते B। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छोटे प्रश्नों में ये सबसे अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, यदि A का 60%, मान लीजिए A का 60%, परसेंटेज में हम लोग लिखते हैं 100 से भाग दे देते हैं। ठीक, बराबर B का मतलब गुणा होता है, हमने पहले वीडियो में बताया आप लोगों को, 3/4 हो गया। ठीक, अब सीधे काट दीजिए। ये जीरो इससे कट गया, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। ठीक, और ये 3 जो है इस 3 से कट गया। यहां कितना बचा? A गुणे 1/5 बराबर B गुणे
1/4। ठीक, अब यहां दोस्तों ये गुणा कर देंगे, तो ये गुणा ये यहां चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 4a बराबर 5b, ये हो जाएगा। ठीक, 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b। अब ये सीधे b यहां चला जाएगा और ये सीधे यहां चला आएगा, ये सीधे यहां चला आएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा a अनुपात b बराबर 5:4। ये हमारा आंसर होगा। यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ काट पीट करना है। आपको काटने अच्छे से आ रहा है तो सवाल उत्तर आपके सामने है। ठीक, 28वां प्रश्न है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। 740 है का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक, मान लीजिए संख्या है कोई संख्या है जो 740 का मतलब बुरा आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक, ये 740 परसेंटेज का मतलब 740 गुणे 35/100, ये 34 अधिक है। हम अगर इसमें से 34 घटा दें, ये जो पूरा समीकरण बन रहा है ये जो है 34 अधिक है उस संख्या से। अगर हम 34 इसमें से 34 घटा दें तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। जैसे आप अगर हमसे 34 अधिक हैं, ठीक, आप में से अगर 34 रुपए घटा दिया जाए तो आप हमसे बराबर हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब सीधा सा यही है कि ये जो 740 का 35% जो है उससे 34 अधिक है संख्या से। अगर हम इसमें से 34 घटा देंगे तो ये संख्या से बराबर हो गया। यही हम हल कर देते हैं, आंसर आपके सामने। ठीक, चलिए 0 से 0 कट गया। ठीक, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो गया। ये 2 से ये कटा, 2 से 2 3 6, 2 7 14, 37 हो गया। ठीक, अब 37 गुणे 7, 37 गुणे 7 कितना हो जाए, 7 7 49 के 9, हासिल 4 और 7 3 21 4 25, 259। लेकिन ये 259 है सिर्फ, ये माइनस इसमें से 34 घट जाएगा। ये 34 बच गया था दोस्तों, अब ये 34 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से 4 गया, 5 आ गया। यहां पर ये 5 में से 3 गया, 2 बच गया, ये 2 बच गया। ठीक, 225 हो गया। लेकिन ये आपका आंसर दोस्तों 225 नहीं है, इसका इस संख्या का, ये संख्या आ गई आपके सामने, लेकिन इस संख्या का 2/5 कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इसी संख्या का मतलब गुणा होता है और 2/5 कर देते हैं। परसेंटेज नहीं है यहाँ, सिर्फ 2/5 भाग पूछा है। 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 5 25, आ गया 45 गुणे 2 बराबर 90। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक जब बने रहेंगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कॉपी पे, रफ पे एक एक प्रश्न और एक एक स्टेप नोट करते रहिए, ताकि बाद में भी अगर अपना रफ खोलिए तो आपको चीजें एग्जैक्टली आपके सामने हो, कहीं आपको फंसने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अगर फंसेंगे तो तुरंत तत्काल आप देख लेंगे अपने रफ से, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें। और परसेंटेज जो है मैथ का पोर्शन होता है, उसमें परसेंटेज दोस्तों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है ये। दोस्तों चलिए 29वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हो गई, ठीक, फिर 20% की वृद्धि हो गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। दोस्तों ये एसएससी 2010 में ये प्रश्न आया था, एसएससी के पेपर में सन 2010 में प्रश्न आया था। किसी संख्या के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, ठीक, 10% की वृद्धि मतलब 100 थी, 110 हो गई, ठीक, 110 हो गई, ठीक। फिर 20% की वृद्धि हुई,
120 हो गई। परसेंटेज के लिए हम 100 से भाग करते हैं। ठीक, वृद्धि हो गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 रुपए है, बराबर इसके बाद ये बदलाव होने के बाद में 33 रुपए उसके अंतिम जो बार मूल्य बढ़ा 120 के बाद जो है वो 33 रुपए वह जो है संख्या जो 33 हो गई। ठीक, अब इसे हल कर देते हैं। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। अब देखिए ये 11 से ये 33 कट गया, 3 बार गया। ठीक, 3 बार गया। फिर ये 3 से 12 कट गया, 4 बार गया। ठीक, फिर ये 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, ये हो गया। 2 5 10 हो गया। फिर ये देखिए 2 से ये 10 कट गया, 2 5 10 हो गया। ठीक, यहां कितना हो गया? 1 बटे, यहां कितना हो गया? 1 बटे 25, 1 बटे जो है वो 25 हो गया, बराबर हो गया 0। ये सीधे यहां चला आएगा 25 रुपए। ये बराबर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे त्रियक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। मतलब पहले जो है प्रारंभिक मूल्य उसका 25 रुपए था और उसका 2 बार मूल्य जो है इंक्रीज हुआ। तो ये एक बार 10%, एक बार 20%, उसके बाद ये हो गया था 33। ये अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य था। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा था। प्रारंभिक मूल्य जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि एक बार वो संख्या बढ़ गई है 10%, फिर 20% बढ़ गई है, तो बढ़ने के बाद ना 33 हुई है, उसके पहले तो ये 25 थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करिए। 1 किलोग्राम पे कितने रुपए मूल्य घट गया है ये हमको बताना है। एक सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। अब टोटल देखिए कितना कमी हुआ, 240 रुपए था, 25% की कमी हो गई है। 240 का 25% हम निकाल लेते हैं। 25 चौका 100 और 4 छक्के 24, 60 रुपया दोस्तों उसका मूल्य 2 किलोग्राम पे बढ़ा है। ठीक, 2 किलोग्राम पे ये जो है कितना, ये 2 किलोग्राम पे कम हो गया है, बढ़ा नहीं है, कम हो। 25% कम हो गया था, तो हमने इसके मूल्य में निकाला, ये 60 रुपए जो है मूल्य वो कम हो गया है। ठीक, अब ये चूंकि 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, मूल्य कम हो गया तो अधिक मिलेंगे। ये चूंकि 2 किलोग्राम सेब यहाँ कम मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो 60 रुपए में 2 किलोग्राम का ये आया है, ना कि 1 किलोग्राम का आया है। क्योंकि टोटल में कितना बढ़ा, 60 रुपए बढ़ा। अब टोटल में यहां हमको कितना अधिक मिल रहा था, 2 किलोग्राम मिल रहा था। ये 2 किलोग्राम का मूल्य है, 2 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम का क्या होगा, 60 बटे 2 हो जाएगा, बराबर 30 रुपए। 30 रुपए 1 किलोग्राम पे 30 रुपए उसका मूल्य बढ़ा है, 2 किलोग्राम पे 60 रुपए बढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में यहां लगाते हैं दोस्तों, एक परीक्षा में 42% गणित में तथा 52% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक, चलिए 42% जो है वो गणित में और 52% जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक, टोटल कितना फेल हो गए, 5 4 9 90 4 94, 94% जो है बच्चे वो फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए, ये देखिए 94% दोनों विषयों में, अब कम से कम जो है 17% दोनों विषयों में फेल हुए, इसमें 17% घटा देते हैं। दोनों गणित और अंग्रेजी में फेल हुए और कम से कम दोनों विषयों में 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो बचा कितना, 14 में से 7 गया, यहां से उधार लिया 14 में से 7 गया, 7 हो गया, यहां बचा 8 में से 1 गया, 7 हो गया। 77% विद्यार्थी दोस्तों फेल हो गए। टोटल 77% फेल हुए, तो पास कितने हुए,
तो पास हो गए जो है 100 माइनस 77 बराबर 23। 23% विद्यार्थी ये जो है पास हो गए, 77% फेल हो गए और 23% पास हो गए। अब यहां देखिए, यदि दोनों विषयों में 69 विद्यार्थी पास हुए, यहां कितने पास हुए 23%, यहां कितने पास हुए 69। हम रिप्रेजेंट करा देते हैं। दोस्तों रिप्रेजेंट कराना आप लोगों को समझ में आता होगा, और नहीं आएगा तो पीछे वाली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। 6900 को 23 रिप्रेजेंट करता है 6900 को, तो इसलिए 1% जो है रिप्रेजेंट करेगा, ये सीधे यहां नीचे चला आएगा। ठीक, 3 बार चला जाएगा, 23 3 69, ये 2 जीरो बच गया। ठीक, 1 रिप्रेजेंट करेगा 300 को, इसलिए 100 रिप्रेजेंट करेगा 300 गुणे 100 बराबर 1 2 3 4 जीरो बढ़ गया। ये फाइनल आंसर होगा। ये इतना बड़ा प्रश्न जो है दोस्तों, इतना बड़ा प्रश्न आपको अगर अच्छे से बेसिक आपने समझ लिया है, बेस आपका मजबूत है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको मात्र 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको काटने अच्छे से आता है तो आपको 10 सेकंड लगेंगे। हमने एक डिटेल्स लगवाया है, एग्जामिनेशन में ऐसा हम लोग नहीं लगाते। हम लोग ये काटेंगे, ये करेंगे, 3000 गुणे 100, ये 300 गुणे 100, 4 जीरो भाई, ये सब कुछ नहीं। ये माइंड में कैलकुलेशन होता है एग्जामिनेशन में। तो इस नाते यहाँ पे हम आपको एकदम थ्योरी जैसे बता रहे हैं, विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अच्छे से निरंतरता बनाए रहें पढ़ाई में, क्योंकि बिना निरंतरता के सफलता नहीं मिलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले पार्ट में, अगला पार्ट शायद इसका अंतिम होगा अब, क्योंकि 31 प्रश्न हो गए हैं, 2-4 प्रश्न और होंगे, तो हम 5वीं क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को कल अपलोड कर देंगे वो वीडियो। तो आप लोग अच्छे से इसको दोहरा लीजिएगा घर पे, अच्छे से रफ कार्य करिए, ताकि रफ बाद में खोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, रफ बाद में खोलिए तो आपको अच्छे से हर एक चीज आपके सामने पारदर्शी हो। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।